प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि दान कैसे करना चाहिए। दान कैसे करना चाहिए? दान गुप्त करना चाहिए या प्रकट करना चाहिए, यानी सबको दिखाकर करना चाहिए कि गुप्त रूप में करना चाहिए। सज्जनों, आज हम आपको दान के विषय में समझाएंगे कि दान क्यों करना चाहिए, दान करने से क्या होता है, दान किस तरीके से करना चाहिए, गुप्त करना चाहिए या प्रकट करना चाहिए। दान को लेकर बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि दान साधु संतों को दान नहीं लेना चाहिए। कुछ साधु संत कहते हैं कि दान गुप्त करना चाहिए। सज्जनों, हर विषय को आज हम आप सभी को समझाएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही रहस्यमयी सत्संग होने वाला है। दान के प्रति आप सभी सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करें। इसी के साथ 17 मार्च को होने वाले ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह संत मिलन भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री बस्ती राम कटारिया जी द्वारा प्रथम दान आया है। भक्त श्री बस्ती राम कटारिया जी अपनी कमाई का 10वां अंश सदैव गुरु की सेवा में दान करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। इन्हीं के साथ ऑस्ट्रेलिया की धरती से सदगुरु की परम भक्त श्री आरती शर्मा एवं शर्मा परिवार की तरफ से सदगुरु की सेवा में, आश्रम निर्माण की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में बहुत ही सुंदर दान आया है। आरती शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया में रहकर सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करती हैं, हर सत्संग को श्रवण करती हैं। बहुत ही सुंदर भाव है उनका। उनको और उनके पूरे शर्मा परिवार को सदगुरु का खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, दान के प्रति कुछ संतों का कहना है कि दान गुप्त करना चाहिए। कुछ संतों का कहना है कि दान गुप्त करना चाहिए। दान एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता न लगे, ऐसा करना चाहिए। और वो लोग कहते हैं कि मुझे बहुत लोगों ने दान दिया, लाखों लाखों रुपए दान दिए, मगर मैंने किसी को आज तक बोला नहीं। सज्जनों, ये जो दान गुप्त मांगते हैं, ये जो गुप्त दान करने के लिए कहते हैं, उसका एक कारण होता है। आज मैं उस कारण को आप सभी को बताऊंगा कि ये लोग जो गुप्त दान मांगते हैं ना, उसका कारण क्या होता है, वो गुप्त दान क्यों कहा जाता है। दान गुप्त दान क्यों वो लोग मांगते हैं, उसका एक कारण होता है। आज उस कारण को हम आप सभी को बताएंगे। सज्जनों, ये जो भी संत केवल भेषधारी संत हैं, जिन्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो संत क्या करते हैं कि भक्तों से गुप्त दान मांगते हैं। गुप्त दान इसलिए मांगते हैं क्योंकि ना तो उन्हें आश्रम बनाना है, ना ही उस दान का कहीं इस्तेमाल करना है। संतों की सेवा में, भोजन भंडारे में, आयोजन में कहीं इस्तेमाल नहीं करना है। वो गुप्त दान इसलिए मांगते हैं कि उस गुप्त दान को लेकर के हम देश विदेश में ऐसो आराम कर सके। अगर वो दान को लोगों को बताएंगे कि फलाने भक्त ने इतना दान दिया, तो जो भक्त समाज है, साध संगत है, वो यह सोचेगी कि गुरुजी को इतना दान मिलता है, ना गुरुजी ने कहीं आश्रम बनाया, ना संतों की सेवा की, ना ही भोजन भंडार करवाया, ना ही कोई आयोजन कराया, ना ही कोई विशाल भंडारा कराया, तो आखिर गुरुजी पैसा करते क्या है। साध संगत भक्त समाज इस चीज का सवाल खड़ा करेगी तो उनकी पोल खुलेगी कि वो विदेशों में जाकर ऐसो आराम करते हैं। तो सज्जनों, वो लोग इस काली करतूत को छुपाने के लिए क्या कहते हैं कि दान ऐसा करो कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। क्यों ना पता चले? क्योंकि अगर दान साध संगत को पता नहीं चलेगा
तो उसका वो कुछ भी कर सकते हैं, विदेशों में भी उड़ा सकते हैं, ऐशो आराम में भी उड़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर दान साध संगत को पता चला तो फिर उसकी संत सेवा करनी पड़ेगी, भंडारे करने पड़ेंगे, गुरु में दान करना पड़ेगा। और ये उन संतों से हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अंदर तो उनकी मलिनता भरी होती है, अंदर तो विषय विकार भरा होता है, जिसके कारण वो भक्त समाज को गुमराह करते हैं कि दान गुप्त करना चाहिए। सज्जनों, कभी भी मेरी बात को स्मरण रखना, गुप्त दान मत करना। गुप्त दान करने का जो प्रविधान चलाया गया है, गुप्त दान करने का जो प्रविधान चलाया गया है, वो इसीलिए चलाया गया है कि गुप्त दान के आड़ में हम उस पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं। गुप्त दान की आड़ में हम उस पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं। अगर दान साध संगत को, भक्त हंस जनों को पता चलेगा कि गुरु जी को इतना दान मिल रहा है, तो साधु संगत भक्त हंस समाज, भक्त समाज ये सोचेगा ना कि गुरु जी इस दान का करते क्या है, कर क्या रहे हैं। कहीं आश्रम बनवा रहे हैं, कहीं सत्संग होने के लिए सत्संग हॉल का निर्माण करा रहे हैं, कहीं भंडारा करा रहे हैं, कहीं संतों को दान कर रहे हैं, संतों को व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं। और गुरु जी क्या करते हैं कि वो गुप्त दान लेते हैं और विदेशों में जाकर ऐसा आराम करते हैं। तो सज्जनों, दान कभी भी आप दें तो गुप्त दान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुप्त दान देने से किसी जीव को ज्ञान नहीं होता है, किसी जीव को सीख नहीं मिलती है। दान सदैव करना चाहिए तो प्रकट करना चाहिए, सबको जनाकर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपके दिए हुए दान से 4 लोगों को सीख मिले, 4 लोगों को ज्ञान मिले, 4 लोगों को एक दिशा मिले कि हमें भी दान करना चाहिए। क्योंकि दान करने से, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दान के प्रति, सदगुरु कहते हैं कि सुनिए पारिजु पाइया, छाजन भोजन आन, कहीं कबीरा साधु को देते न कीजे कान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर तुम्हें पार होना है, सुनिए पार जो पाइया, अगर इस संसार के भवसागर से पार होना है तो क्या कार्य करना पड़ेगा? सुनिए पार जो पाइया, छाजन भोजन आन, कहे कबीर साधु को देत न कीजे कान। अगर तुम्हें संसार से पार होना है तो साधु को छाजन यानी कि उनको रहने की व्यवस्था, आश्रम में दान, उनको वस्त्र दान, भोजन दान। आने का मतलब होता है अन्न, जो उनकी जरूरतें हैं उसमें दान करो, तब तुम इस संसार से मुक्त हो सकते हो। दान का मतलब होता है मुक्ति। दान को स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें संसार से पार होना है तो छाजन, भोजन, अन्य चीजें संत गुरुजनों को दान करो। इसमें सोच मत करो, इसमें विचार मत करो। सुनिए पार जो पाइया, छाजन भोजन आन, कहे कबीर साधु को देत न कीजे कान। साधु को देते हुए तनिक भी सोचो मत। अगर मुक्ति पानी है तो दान करना सीखो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए दान से आश्रम का निर्माण होगा, दूर दूर से सदगुरु की प्यारी साध संगत आएगी, उसमें विश्राम करेगी, उसमें बैठ करके सत्संग श्रवण करेगी, उसमें बैठ करके साधना करेगी, प्रभु का भजन करेगी, ध्यान करेगी। तो उसे जो प्राप्त होगा उसमें का हिस्सा पहले आप तक पहुंचेगा। यानी कि आपका जो दान है वो मूल रूप से परमात्मा की सेवा में लगेगा, सदगुरु की संगत, जो सदगुरु की साध संगत होती उसकी सेवा में लगेगा। आश्रम निर्माण का जो दान होता है वो बड़ा ही पावन होता है, क्योंकि उसमें दूर दूर से सदगुरु की साध संगत आती है, नेमी प्रेमी भक्त आते हैं, वो उसमें विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं, बैठते हैं,
सत्संग श्रवण करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं। कितनी पावन जगह होती है, और उस जगह में दान करने का सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। और आए हुए संत भक्त जनों की, सदगुरु की साध संगत की सेवा के लिए, भोजन के लिए दान करना, अन्य जरूरतों के लिए दान करना। सदगुरु कहते अगर पार पाना, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को मत मानिएगा, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुनिए पार जो पाइया छाजन भोजन आन, कहें कबीर साधु को देत न कीजिए कान। कभी भी सोचना नहीं चाहिए दान करने में। अब आप दान करते हैं, आपने दान किया, अब उस दान का अगर लोगों को पता नहीं चलेगा तो उसका दुरुपयोग हो जाता है। लोग देश विदेश में जाकर ऐश आराम कर लेते हैं। आपका दान ना आश्रम निर्माण में लगाते हैं, नहीं भोजन भंडार में लगाते हैं, नहीं संत गुरुजनों की सेवा में लगाते हैं। वो दान आपका व्यर्थ में चला जाता है। और जो दान आश्रम निर्माण में लग रहा है, आपका भोजन भंडार में लग रहा है, संत सदगुरु की गुरुजनों की सेवा में लग रहा है, वो दान आपका सार्थक होता है। और उस दान को करते हुए जितने लोग आपको सुनते हैं, उनके अंदर भी भाव उत्पन्न होता है कि उन्होंने दान दिया है, मुझे भी देना चाहिए। अगर आपके दान से 10 लोग प्रेरित हो गए, 10 लोगों को आपके दान से ज्ञान हो गया, तो ये बहुत ही बड़ी और परमार्थ की बात होती है। और परमार्थ जो होता है वो सदैव मुक्ति की तरफ अग्रसर करता है। सदगुरु की प्यारी साध संगत, दान कभी भी गुप्त मत करना। गुप्त दान इसलिए मत करना क्योंकि गुप्त दान का दुरुपयोग होता है। लोग देश विदेश में जाकर ऐसो आराम कर लेते हैं। संत गुरुजनों की वो सेवा में वो दान नहीं लगता है, भंडारे के आयोजन में वो दान नहीं लगता, ज्ञान के प्रचार प्रसार में वो दान नहीं लगता, वो ऐसो आराम में लग जाता है। और दान यदि आप जनाकर करेंगे तो कोई भी साधु संत उस दान का दुरुपयोग करने से पहले 10 बार सोचेगा और सोच करके उसका सदुपयोग में लाएगा, सदुपयोग करेगा, जिससे आपकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। दान और सेवा, ये दोनों अगर आप साधना नहीं भी कर पाते हैं, तो यदि दान और सेवा आपके अंदर आ गई है तो मुक्ति आपकी निश्चित है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मोहर रुपया पैसा छाजन भोजन दीह, कहीं कबीर सो जगत में जन्म सफल करी ले। मोहर रुपया पैसा छाजन भोजन दे, कहीं कबीर सो जगत में जन्म सफल कर ले। सदगुरु कहते हैं, जो संत जनों को मोहर रुपया पैसा छाजन भोजन, यानी जरूरत के लिए धन पैसा रुपया, छाजन यानी कि आश्रम निर्माण, और भोजन यानी भोजन भंडार में जो दान देता है, जो दान करता है, कहें कबीर सो जगत में जन्म सफल कर ले, उसका संसार में जन्म सफल हो जाता है। कोई साधारण बात नहीं है ये, कोई जीव नहीं कह रहा है ये बात स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। इस बात को जरा विचार कर लेना। दान करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, कोई आम नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं परमात्मा, सभी के परमात्मा जो सदगुरु कबीर साहब हैं, वो स्वयं कहते हैं, मोहर रुपया पैसा छाजन भोजन दे, कहें कबीर सो जगत में जन्म सफल कर ले। जो इन चीजों का दान करता है वो संसार में जन्म सफल कर लेता है अपना। और दान करना भी चाहिए तो प्रकट करना चाहिए, सबको जनाकर करना चाहिए, ताकि आपके दिए हुए दान से और भी लोग प्रेरित हों, और भी लोगों को सीख मिले, ज्ञान मिले, दिशा मिले, उनमें भी जागृति आए। कार्य ऐसा करें कि आपके कार्य से 4 लोग 10 लोग ज्ञान ले सके, तब वो आपका कार्य और भी ज्यादा सफल हो जाता है। यदि आपने दान किया
और आपके दान को लोगों तक बताया गया, पहुंचाया गया, तो उससे लोग प्रेरित होंगे, और प्रेरित होने के बाद जब वो दान करेंगे तो आपके दान का फल और भी ज्यादा हो जाएगा, आपके दान का जो महत्व है वो और भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप लोग ये अपने अंदर मत लाइए कि गुप्त दान देना है, गुप्त दान नहीं, दान जो है वो प्रकट, ताकि उसका सदुपयोग हो सके, उसका कोई देश विदेश में जाकर दुरुपयोग ना हो, उसका सदुपयोग हो, संत गुरुजनों की सेवा में लगे, आश्रम निर्माण की सेवा में लगे, ताकि जो आश्रम में सदगुरु की साध संगत है, देखो आश्रम में जो सदगुरु की आती है संगति, साध संगत, वो निर्मल होती है, उसके अंदर केवल एक ही भाव रहता है, प्रभु प्राप्ति का। वो यहाँ छल कपट क्रोध काम लोभ मोह लेकर नहीं आती, वो यहाँ पर सदगुरु के आश्रम में वही आत्मा आती है जिसके अंदर प्रभु के प्रति विरह होता है, वैराग्य होता है, प्रेम होता है। और जिसके अंदर विरह होता है, वैराग्य होता है, प्रेम होता है, वो आत्मा बहुत महान होती है। और वैसी आत्माओं की सेवा के लिए अगर आश्रम निर्माण होता है और उसमें आपका सहयोग लगता है, तो ये बहुत बड़े परमार्थ की बात है। और ये परमार्थ जो होता है वो मुक्ति देता है, बंधन से मुक्त करता है। सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं, खाली साधु न विदा करूं, सुन लीजे सब कोई, कहे कबीर कछु भेंट धरूं, जो तेरे घर होई। कभी भी साधु संतों को खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। जो आपके घर में हो उसमें से थोड़ा सा ही भेंट जरूर करें, मगर करें, थोड़ा सा ही भेंट करें मगर करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, टूका माही टूक दे, चीर माही सो चीर, साधु देत न सकुचिए, यूं कहे सत्य कबीर। अगर टुकड़ा है तो टुकड़े में टुकड़ा दे दें, चीर है तो चीर में चीर दें, मगर साधु को देते में थोड़ा सा भी, साधु को देने में संकोच मत करें, संदेह मत करें। ये सत्य कबीर यानी सत्य परमात्मा स्वयं कह रहे, मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं आप सभी को। तो जो भी भक्त हंसजन इस भ्रम में पड़े हैं कि गुप्त दान देना चाहिए, एक हाथ को दो दूसरे हाथ को भी ना पता चले, तो आप देख लो, जो संत YouTube पर ये बात कहता है कि दान ऐसा करो, एक हाथ को दो दूसरे हाथ को भी पता ना चले, और वो ये भी कहता है संत कि मुझे लाखों लाखों 10-10 लाख रुपए लोग दान देते हैं, मैं नहीं कहता हूं। आप इतिहास उठाकर देख लो, उसका इतिहास उठाकर देख लो, वो पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है। क्या उस पैसे से एक भी आश्रम बना? क्या उस पैसे से संत गुरुजनों की सेवा हुई? क्या उस पैसे से भंडारे के आयोजन हुए? उठाकर देखो ऐसे संतों की रिकॉर्ड को, नहीं हुए। वो पैसा देश और विदेश में ऐसो आराम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मगर आप सभी की आंखें बंद हैं, आप सभी देख नहीं पाते। विचार करें, चिंतन करें, मनन करें कि क्या सत्य है, क्या गलत है, दान कैसे करना चाहिए। दान वो करो जिसका सदुपयोग हो जाए, ऐसी जगह दान मत करो जिसका दुरुपयोग हो जाए। दान करना चाहिए, दान करना उत्तम है। सदगुरु स्वयं कहते हैं कि अगर मुक्ति पाना है तो छाजन भोजन और पैसा दान करो, अन्न दान करो, निर्माण कार्य करवाओ, भंडारों के आयोजन करवाओ, संत गुरुजनों की जरूरत के लिए जो उनकी चीजें हैं उसे दान करो। ये मैं नहीं कहता हूं, ये स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। सज्जनों, दान यदि आपका समाज में बोला जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। जिसका जिसका दान बोला जाता है ये बहुत अच्छी बात है। यदि आपके दान से प्रेरित होकर के और किसी ने भी दान दिया तो समझिए कि आपके दान का महत्व दुगना हो गया। आपके दिए हुए दान से और लोगों को ज्ञान मिला, सीख मिली, बुद्धि मिली, उनमें जागरूकता आई, जिसके कारण आप परमार्थ के भागी बन गए। इस संसार में
पाप और पुण्य तो बंधन का कारण होता है, मगर परमार्थ जो होता है वो बंधन का कारण नहीं होता है। परमार्थ जो होता है ना, वो मुक्त करने वाला होता है। हम जल्दी ही परमार्थ पर एक सत्संग डालेंगे। और जो लोग कहते हैं कि संत गुरुजनों को दान नहीं लेना चाहिए, सज्जनों उस पर भी आप सभी जरूर श्रवण करें कि संत गुरुजनों को दान क्यों नहीं लेना चाहिए। आप सभी विचार करें कि संत गुरुजन अपने जीवन में परमात्मा का भजन करते हैं, घर परिवार बेटी बेटा खेती गृहस्थी बिजनेस काम धंधा त्याग करके, जीव के स्वाद को त्याग करके, बेटी बेटा सब कुछ त्याग करके परमात्मा का भजन करते हैं। नींद को भी त्यागते हैं, कष्ट उठाकर प्रभु का भजन करते हैं, अपना कल्याण करते हैं और जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आपके कल्याण हेतु आपको बताते हैं। अब आप संतों के आश्रम में जाएं तो संत ने तो अपने जीवन भर केवल और केवल परमात्मा की भक्ति की साधना की। उसने कोई फैक्ट्री और बिजनेस तो किया नहीं, कोई कंपनी तो खोली नहीं, कोई काम धंधा तो किया नहीं कि उसके पास पैसे होंगे आपको भोजन करवाएगा। वो तो परमात्मा का भजन करते हैं और परमात्मा का भजन करके स्वयं का कल्याण करते हैं। स्वयं का कल्याण करने के बाद वही ज्ञान आपको भी देते हैं। अब वहां पर जाकर आप केवल ज्ञान ले लें और उनकी सेवा में कुछ करें ना, या जो भक्तजन हैं उनकी सेवा में कुछ करें ना, तो बताइए क्या उत्तम है? भाई अगर आप जाएं, आप दान नहीं करेंगे तो उनके पास तो कुछ है नहीं जो आपको खिलाएंगे। फैक्ट्री बिजनेस तो उनकी है नहीं, वो तो जीवन भर जो उनकी कमाई थी ज्ञान वो आपको दे दिए। अब वहां जाने पर आपको भोजन ना मिले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? फिर आप कहेंगे कि यहाँ तो भूखे भजन न होए गोपाला लेला अपन कंठी माला। फिर तो आप यही कहेंगे कि यहाँ भोजन नहीं मिला संत के आश्रम पे। अरे संत भोजन कहाँ से देंगे? वो तो जीवन भर केवल भजन और साधना किए, और जो भजन साधना में कमाई हुई वो आपको दे दी। जो ज्ञान की कमाई की है, जो भक्ति की कमाई की है, वो आपको दे दिए। अब वहां भोजन ना मिले तो आपको अच्छा लगेगा? ठंड के महीने में आप जाएं, केवल ज्ञान मिले और ठंडी में आपको बिस्तर ना मिले, रजाई ना मिले, ओढ़ना ना मिले, रात भर आपको ठंडी लगे, ठंडा जाए, बीमार पड़ जाए, तो क्या ये उत्तम है? और उसी में यदि आपके पास संपन्नता है तो आपने दान कर दिया तो वहां ओढ़ने की व्यवस्था होगी, भोजन की व्यवस्था होगी। तो ये दान जो होता है ये बहुत ही उत्तम चीज होती है। संत गुरुजन तो केवल ज्ञान देते हैं, उन्हें किसी दान की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो परमात्मा कहीं ना कहीं से भेज देते हैं। मगर तुम उनके यहाँ ज्ञान लेने जाते हो, अगर तुम्हें भोजन ना मिले, ठंडी में बिस्तर ना मिले, बरसात में छत ना मिले, भीज जाओ, ठंडा जाओ या भूखे में बीमार पड़ जाओ, तो दोस्त तो संतों को दोगे ना। मगर ऐसा सोचना पाप होता है। जो लोग सोचते हैं संतों को दान नहीं लेना चाहिए, अरे संत दान नहीं लेंगे तो कहां से खिलाएंगे आपको? कहां से आपको बिस्तर देंगे? कहां से आपको ओढ़ना देंगे? कहां से आपको भोजन देंगे? कहां से आपको छत में, बरसात में छत देंगे? कहां से देंगे बताइए? वो तो कमाने नहीं न जाते हैं, वो कोई मटकम करने नहीं न जाते हैं, कोई फरसा चलाने या खेती में काम करने नहीं न जाते हैं। वो तो जीवन भर प्रभु का भजन करके मुक्ति का भी ज्ञान देते हैं। और आपको ये लगता है कि संत दान ना ले, अपने पास से खिलाएं, तो क्या खिलाएंगे? संत तो स्वयं भोजन नहीं पाते कई कई दिन, वो आपको क्या खिलाएंगे? जो भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि संत को दान नहीं लेना चाहिए, वो व्यक्ति महामूर्ख होता है, अज्ञानी होता है। वैसे व्यक्ति का जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता। वो स्वार्थी व्यक्ति है, वो स्वार्थी है। ऐसा सोचना बहुत बड़ा पाप है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति सदा नरक ही जाता है, 84 ही जाता है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती।
इसलिए सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, सुनिए पार जो पाया साजन छाजन भोजन आन, कहे कबीर साधु को देत न कीजेगा। छाजन भोजन आन, साधु को देने में कभी सोचो मत, अगर मुक्ति पानी है तो। सदगुरु स्वयं कहते हैं, और दान सदैव दिखाकर करना चाहिए, गुप्त दान नहीं। दान दिखाकर करेंगे, 4 लोगों को सीख मिलेगी, 4 लोग और आपके दान से प्रेरित होंगे, उनमें विवेक आएगा, उनमें जागरूकता आएगी, तो आपके दान का महत्व और बढ़ जाएगा। इसलिए जो संत कहते हैं कि दान गुप्त करना चाहिए, मैं हर संत की बात तो नहीं करता, मगर ज्यादातर संत हमने ऐसे देखे हैं जो गुप्त दान का दुरुपयोग करते हैं, न संत की सेवा करते हैं, न गुरुजनों की सेवा करते हैं, न ही भोजन भंडार की सेवा करते हैं, न ही आश्रम निर्माण की सेवा करते हैं। आज भी ऐसे कुछ संत यूट्यूब पर छाए हुए हैं जो देश विदेश जाकर ऐसो आराम करते हैं और कहते हैं कि दान ऐसा दो कि एक हाथ को दो, दूसरे हाथ को पता ना लगे, ताकि हम उसका दुरुपयोग कर सकें। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु की प्यारी साध संगत, ऐसे संतों से सावधान रहें। जो संत केवल और केवल देश विदेश घूमने में लगा हो, सदगुरु के संगति का जो दान है, साध संगत का दान, उसका दुरुपयोग कर रहा हो, ऐसे संतों को दान देना भी पाप है, ऐसे संतों से संपर्क रखना भी पाप है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंसजनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं आपको दुख दूंगा या आपको बुरा भला कहूंगा। मैं तो यही चाहता हूं कि आप परमात्मा के ज्ञान को सही ढंग से जाने, दान की महत्ता को जाने, दान कैसे करना चाहिए ये जाने। यही मेरी कामना है, आपको सच्चाई दिखाना, इसके अतिरिक्त मेरी कोई और सोच नहीं है। आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी भलाई चाहता हूं, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। अगर फिर भी बुरा लगता हो तो मैं आप सभी के चरणों में पुनः सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ इस सत्संग को जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये भी एक सेवा दान है और ये दान सबसे उत्तम होता है। सत्संग को जिन भी ग्रुपों में आप जुड़े हैं, ग्रुप में डालें, जिन भी फेसबुक में डालें, स्टेटस लगाएं, व्हाट्सएप में डालें, जितने लोगों से आप जुड़े हुए हैं उन लोगों को भेजें, सत्संग का प्रचार करें, लोगों को श्रवण कराएं। 4 लोग जहां बैठे हों वहां अन्य बातें ना करके उनको भी सत्संग श्रवण कराएं। ये बहुत बड़ी सेवादान है, जिससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के सारे दुख दूर होते हैं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।